नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज अर्थशास्त्र का जो है वो आपकी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो कार्य हैं उस के बारे में हम बात करेंगे। और आज हम 9th क्लास के जो हैं वह फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बात करेंगे। पालमपुर गांव, अगर मैं बात करूं तो एक पालमपुर गांव की बात आज हम कर रहे हैं। पालमपुर गांव में क्या होता था, कैसे होता था। पालमपुर का एक गांव, एक छोटा सा कस्बा था जहां पर कोई लाइट, बिजली का साधन नहीं था। वहां कोई अस्पताल नहीं था, विद्यालय नहीं था, जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम रायगंज था। रायगंज में जो है वो लोगों के पास छोटे मोटे जो है वो उद्योग धंधे थे और वह काम करते थे। और जो थे वो कुछ जो है वो बिजली से चलने वाले उपकरण भी थे। वहां नलकूपों के माध्यम से जो है वो कार्रवाई की जाती थी। चलिए, होती थी भूमि, उसके बाद भौतिक पूंजी की, और भौतिक पूंजी के बाद स्थायी पूंजी हमारे पास होना जरूरी है, और स्थायी पूंजी के बाद हमारे पास मानव पूंजी होना जरूरी है। तो चलो, भौतिक पूंजी में हम जमीन या हमारे पास अन्य चीजें जो है वो भौतिक रूप से जो हमारे पास है उनके बारे में बात करते हैं। जब हमारी स्थायी पूंजी की बात आती है तो हमारे पास कितना अपना कार्य करने के लिए जो है पूंजी है उसके बारे में बात होती है। और लास्ट जो है वो मानव पूंजी, मुझे कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, क्या वह मुझे आसानी से सस्ते दामों पर मुहैया हो जाएंगे, इस तरह से हम बात करते हैं। अगर बात की जाए तो कृषि के तरीके वहां पुरानी किस्म के थे, लेकिन पुरानी किस्म के तरीकों में जो है वो पुराने ही किस्म से जो है वो खेती की जाती थी। यह हम जो है वो बात कर रहे हैं पालमपुर के जो है वो किसानों की, कि वो पालमपुर के किसान कैसे वहां पर अपना जीवन का निर्वाह करते थे। चलिए, पालमपुर की जो थी वो कृषि थी, उसमें 450 परिवारों के पास लगभग जो है वह एक 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। अधिकांश वो दलित थे, या जिनको हम बोलते हैं वह पिछड़े वर्ग के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे। बाकी परिवार 240 परिवार जो थे उनके पास 2 हेक्टेयर के करीब जो है वो कृषि थी, और वह जो पिछड़ी जाति के लोग थे वो उनके खेतों में आकर कार्य करते थे। चलिए, हम बात करेंगे कि छोटे किसान और बड़े किसान। जिसके पास अपने गुजारे लायक भी जमीन से उत्पादन नहीं होता उसे छोटे किसान, और जो बहुत बड़े स्तर पर अन्य लोगों को लगाकर अपने खेतों में काम करवाता है, बाद में उस फसल को जो है वो मार्केट में जाकर बेचता है और उससे प्राप्त धनराशि को लोगों के लिए जो है वह ब्याज पर पैसे देता है, या अपने लिए जो है वो बड़े बड़े हार्डवेयर, ट्रैक्टर या संसाधनों का प्रयोग करता है। ऐसे किसानों को बड़े किसान, या हम जो है वो मझौले के किसान के नाम से जानते थे। तो वहां पर जो है वह 60% जो ऐसे परिवार थे जिनके पास जो थी वह ज्यादा जमीन थी। चलिए, आज हम सविता की बात करते हैं। एक सविता एक लघु कृषक थी और उसने गेहूं पैदा करनी थी। उसके 2-3 खेतों में गेहूं पैदा करने के लिए औजारों को फिर से मरम्मत कराने के लिए उसको जो है वो पैसों की अत्यधिक आवश्यकता थी। जब उसको पैसों की आवश्यकता थी, तकरीबन 3000 की लागत लगनी थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने गांव के एक साहूकार थे से जो है वह 24% ब्याज दर से जो है वह लोन ले लिया, और साथ में यह भी वादा, जब तेजपाल के खेतों में फसल पक जाएगी तो सभी खेतों में 35 रुपए के हिसाब से कार्य करेगी। तो हम देख किस प्रकार वहां पर छोटे किसान की स्थिति जो है वो अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। डेयरी की बात करें तो पालमपुर के किसानों में 3। चलिए, हम दूसरी कहानी जो है वो विनिर्माण उद्योग के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक मिश्री लाल जो है वो पालमपुर का किसान था, जो गन्ने पेलने वाले मशीन चलाता था, और गन्ना पेलने के लिए वह बैलों का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब मिश्री लाल के घर बिजली आ गई। बिजली आने के कारण अब उसने एक मोटर लगा ली। अब गन्ने पेलने का काम बिजली के द्वारा, मोटर के द्वारा किया जाने लगा, जिससे मिश्री लाल ने गांव के बहुत सारे किसानों से अब गन्ना खरीदना
जो है वह तय कर लिया और गन्ना खरीद कर वह उसको पेल कर अब गुड़ और शक्कर का जो है वह उद्योग करने लगा और बड़े हिसाब से उस गुड़ और शक्कर को बेचने लगा। चलिए हम तीसरी कहानी क्रीम की कहानी की बात करते हैं। करीम जो था वह कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। करीम को खुद भी कंप्यूटर चलाना आता था। पालमपुर के गांव में 2 औरतें ऐसी थी जिनको कंप्यूटर चलाना आता था। और अगर बात करें तो शाहपुर में बच्चों को जाना पड़ता था कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब घर में ही यानी कि गांव में ही ऐसा केंद्र खुल गया जहां पर जिसके कारण जो था वो करीम को अत्यधिक इनकम होनी शुरू हो गई। अगली कहानी जो है वो हम एक खेतीहर मजदूर की बात करते हैं जो बैंक में जाता है। बैंक से उसे कर्ज नहीं मिलता है, लेकिन कर्ज न मिलने की स्थिति में अब उसे जो है वह मिट्टी के घड़े बनाता है और उनको बेचता है। लेकिन वह मिट्टी के घड़े जो हैं वह सही प्रकार से जो हैं वह मार्केट में नहीं बिक पाते, जिससे उसको अत्यधिक जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हमने आज पालमपुर के एक गांव की बात की। वहां पर छोटे छोटे जो उपकरण थे वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए। बिजली आई और बिजली में या अन्य चीजों में क्या क्या सुधार हुए ये आप अपने गांव की कहानी के रूप में देख सकते हैं कि आपके जब दादा दादी थे तो उस समय कृषि कैसे की जाती थी, आज कृषि कैसे की जाती है। चलिए आपने इसके बारे में घर में चर्चा करना। हम अगली वीडियो में जो है वो आपके क्वेश्चन आंसरों के जो है आंसर आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब